तो लाइबा आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था, किन सर्कमस्टांसेस में आपकी शादी हुई थी? पहले जो हस्बैंड थे मेरे वो काम वगैरह नहीं करते थे, तो मारपीट भी करते थे। और मैं शुरू से भी जॉब करती थी। 12 साल शादी रही, 3 बच्चे हुए। बस घर वाले यही सब बोलते थे कि बस कंप्रोमाइज़ करें, शादी हो गई है, कंप्रोमाइज़ करें। कंप्रोमाइज़ करते करते 12 साल गुजर गए। और 3 बच्चे भी आपके? 3 बच्चे भी हो गए। फिर उसके बाद वालिदैन की डेथ हो गई मेरे। फिर भाई बड़े, उन्होंने कहा कि भाई मतलब रोज रोज ये मारपीट, रोज रोज मारपीट, सब लोग बातें बनाते थे। रिश्तेदारों में भी बहुत इंसल्ट होती थी। मैं खुद अपनी बहुत इंसल्ट फील करती थी कि मतलब रोज इस तरह की बात कि हर घर में मेरी बात हो रही है। मुझे खुद बहुत लेते हैं जी, मैं बहुत फील करती थी। फिर भाई ने कहा कि भाई अब ऐसा है कि तुम इसे छोड़ दो। मेरे भाई ने खुला करवा दी, बड़े भाई ने। फिर उसके बाद 2 महीने में भाई के घर रही। फिर भाई के घर में भी उनके अपने बच्चे हैं, अपने मामलात। आजकल इतनी महंगाई का दौर है, तो जब मैंने उन सब का रवैया देखा तो फिर मैंने अलग रेंट पे घर ले लिया उसी गली में। लेकिन फिर वहाँ पर भी है कि वो जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे वहाँ के तंग करते थे, जबकि मैं उन्हें छोड़ चुकी थी। फिर भी वहाँ आते थे, मेरे घर पे आके तंग करते थे, दरवाजे पे आके बदतमीजी करना। फिर वहाँ मोहल्ले वाले फिर वहाँ भी बातें करते थे। फिर वहाँ से मैं छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गई। फिर वहाँ अकेली रहती थी। फिर एक दफ़ा मेरे घर में चोरी भी हो गई। फिर बड़ी सिस्टर ने, उन्होंने कहा जो ये खर्चा जो आप घर का रेंट देती थी, आपके भाई रेंट देते थे या आप खुद मैनेज नहीं, मैं खुद मैनेज करती थी। आप कुछ काम करती हैं? जी, मैं घर में सिलाई करती हूँ। अच्छा, सिलाई करती जी। हैं। अच्छा। मेरे बच्चे जहाँ स्कूल पढ़ते थे उनकी टीचर्स की, मिस की, मैडम्स की सब सिलाई करती थी। तो फिर जब दूसरे घर में शिफ्ट हुई, वहाँ भी ऐसे मामलात हुए। और फिर ये आपको पता, आजकल जो हमारा जो माशरा है, वहाँ पे अकेली औरत अगर रहती है, वो जितनी भी इज्जत से रहना चाहे उसे लोग रहने नहीं देते। फिर मेरी सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर है, उन्होंने कहा देखो अम्मी अब्बू भी नहीं है, भाई है, वो सपोर्ट नहीं कर सकते, तो बेहतर ही कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। फिर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा देखे मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। ऐसा आदमी हो जो मेरे बच्चों के अखराजात उठाए, मेरे बच्चों के साथ मुझे कबूल करे, तो ठीक है मैं शादी कर लूंगी। तो फिर खैर बहन ने रिश्ते देखे, 3-4 देखे। उनको एक ये समझ में आए, जो मेरे हस्बैंड है उनकी जो पहली मिसेज है उनसे बच्चे नहीं है। तो फिर उन्होंने, शादी हुई हमारी। शादी के बाद शुरू में तो ठीक रहे 6-7 महीने, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल ना आते हैं, ना जाते हैं, ना खर्चा देते हैं। बस अपनी मर्जी होती है तो आते हैं, अपनी मर्जी होती है नहीं जाते। तो अब वही बहन भाई हैं, वो फिर से मुझे मेरी बहन ये बोलती है अब तुम इसको छोड़ दो। तो बताएं, अब ये तो जिंदगी नहीं है ना। ऐसी सूरत में मुझे बताएं कि अगर आपको आपका मियाँ मार रहा हो, ठीक है, उन्होंने कहा कि छोड़ दिया, फिर कहती अब मेरी फिर बहन कह रही। बिस्मिल्लाह। देखिए, इसमें एक बात और बयान करूं, जहां हम ऐसे यूँ कहिए कि नाबकार और नाफरमान शौहरों का रोना रो रहे हैं, उससे बेहतर मैं एक चीज़ और ये समझूंगा कि जो भाई बहन होते ना, वो एक बात जहन में रखें कि बहन को रुखसत करने के बाद उनका रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता है। ये कहना कि तुम रुखसत हो गई हो, बस अब हम क्या करें, शरीयत के किसी कानून में ये नहीं लिखा। अगर वो खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, बेवा हो गई, या जैसे बहन का केस है, और वो घर आई है, मुझे बताइए इस मुआशरे में, जैसे कि इशारा कर रही है हालात की तरफ, इस मुआशरे में उसके अपने माँ बाप और अपने भाई बहन से सेफ और अच्छा साहिबान कौन सा होगा? नतीजतन वो किसी बुराई का शिकार हो, तब आप 10 बातें, खुदा ना करे किसी ऐसी जगह पर वो पहुंच जाए कि किसी गलत हाथों में, तब एक जो है मामला आपके सामने। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी शौहर तो है ही है। उसके लिए तो जो अजाब और इकाब की आयतें हदीसें हम पढ़ सके, मैं समझता हूँ कम है वो। उससे बढ़कर कानून को ऐसी मौके पर हरकत में आना चाहिए। खुला कोई ऐसी चाबी नहीं है कि आपका दिल भर गया तो आपने ताला लगाया और केस खत्म हो गया। कोई जिम्मेदारी है, कोई रूल रेगुलेशन होने चाहिए, कोई पूछगछ होनी चाहिए।
उसके अलावा फिर जब घर पे वापस आती है, अच्छी बात है कि दूसरी जगह रिश्ता कराया, हक है लड़की का, लेकिन अब जो ये सिचुएशन बता रही है उसमें जहां तक ये बर्दाश्त कर सकती है या कर सकती थी, इन्होंने किया होगा। एक वक्त आता है कि सब्र का मादा लवरेज हो जाता है, उसके बाद बेकसी की कैफियत में कहाँ जाए। फिर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि लोग उसके मनफी लेते, खुदा ना करे कोई कल को गलत कदम उठा ले, अपनी जान लेने के दर पे कोई हो जाए, जिसके पास रास्ता ना हो वो क्या करे, उसका जिम्मेदार ये मुआशरा भी होगा। मुआशरे के वो 100 कॉल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो होंगे, रिश्तेदार होंगे, और वो नालायक शौहर होगा जिसकी वजह से औरत ने कोई इंतहाई कदम उठाया। और इसके अलावा इमरान भाई, क्योंकि मैं इनकी तो उस पर आऊंगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि इतना तशद्दुद करते हैं बीवियों पे कि उनको मार भी देते हैं, और घर वालों को पता होता है, जैसे पहले इनकी शादी थी उनको इतना मारते थे, और लोगों को पता होता है कि मियाँ मार रहा है, बहुत बुरे तरीके से मार रहा है, लेकिन जब वो जान ही ले रहे थे तो क्या कातिल में क्या वो एक शख्स ही वो कातिल होता है जिसे मारा है, या फिर वो घर वाले जो कि जानते थे कि तशद्दुद का निशाना बन रही है वो भी उसमें आ जाते हैं। ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो हमने शुरुआत की थी कि मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है और एक दूसरे खूबसूरत रिश्ते में ज़ेब व ज़ीनत के लिए बनाया, लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया इस तरह एक कहानी नहीं, बहुत सारे घरों में कहानी है कि औरत को बिल्कुल जो है वो पैर की जूती की तरह बना रखा है, बदली, कभी एक उतारी कभी दूसरी उतारी, इस तरह कभी इससे शादी कर ली, किसी ने औलाद के लिए कर ली, किसी ने काम के लिए कर ली, घर में काम करना है। तो जो असल मकसद था कि वो उसको साथ रखे खुशगवार ज़िंदगी गुजारी जाए, वो नहीं है। तो यही बात तशद्दुद की, मारना, कत्ल करने तक की नौबतें आ जाना, ये सारी चीज़ें भी एक नफ्सियाती जो कहते हैं ना जिसको कि दिमागी अमराज, वो चीज़ें हैं। और घर वालों को भी नज़र रखनी चाहिए कि भाई घर में रह रही है, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं वो डर के मारे, खौफ की वजह से कभी अपने घर में आके बताती भी नहीं, हमने मैके में आके कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो उनको कुछ हो ना जाए कर करके वो अपनी जिंदगी सारी ऐसे कितने अपने आसपास ऐसी खवातीन को देखा है, घर वालों को बताती नहीं कि मेरा बाप बूढ़ा है, मेरी अम्मी बीमार है, इनको कुछ हो जाएगा। हम इनकी लाइबा की स्थिति में हम इनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, हम इनको क्या सोल्यूशन दे सकते हैं? वो देखे ना, बहन अब फिर आके बहन ने रिश्ता कराया, बहन ही कह रही तलाक ले रहे, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि अगले में कोई नुक्सा, वो कहेंगे इसी में मसला, यही खुलाफ ले रही है, यही तलाक ले रही है। तरबियत का असल में फुकदान है, तरबियत हमारी किसी की है नहीं। अब जिस दूसरे शौहर का बता रही है, बहन का कहना था कि अपनी जगह सही है कि मुझे वो ख्याल ही नहीं रखा, नाम नफ़ा नहीं दे रहा, आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, अब वो शौहर होना किस काम का। तो ये दरहकीकत बहुत से लोगों ने मिजाजन अपने आप को ना वो औरत का एक वो समझिए, बहुत से लोग कैसे भी होते हैं, बाहर से आते हैं और बाकायदा मैच मेकर से रिश्ते तलाश करवाते हैं कि जब हमें सेकंड मैरिज करनी है, थर्ड मैरिज करनी है, और वक्ती तौर पर शादी की 1-2 महीने के लिए, और जहाँ से देखे कि हम बुला लेंगे बाहर और पेपर मंगा लेंगे, कर लेंगे, और उसके बाद चले जाते, पलटते हुए दोबारा देखते भी नहीं है कभी नहीं। हाँ। तो ये अंजाम तो उनका बहुत बुरा होता है, लेकिन इसका देखें कानूनन कोई सोल्यूशन होना चाहिए। कानून भी कहाँ तक किसी घर में जाके देखेगा कि क्या इनकी कोई वो होनी चाहिए कि अगले पे इतनी लायबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर किसी की जिंदगी खराब करें तो फिर आप कुछ ना कुछ मुतबाद होना चाहिए। आप ऐसी एक औरत में आ रही हो, अभी आप क्या सजेस्ट करेंगी? वो बेचारी पहले मियाँ से उनकी डिवोर्स होगी, वो मारता था, दूसरा किफालत नहीं कर रहा, वो खुद अपने बच्चे पाल रही हैं, तो फिर ये कैसी? मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि जी अगर आपने दूसरी शादियाँ की हैं जी, तो वो लोग कहते हैं कि जी हमारा मियाँ तो कभी हमारे पास आके रहता भी नहीं है क्योंकि हम दूसरी दीनी हैं, हम ये हैं वो हैं। तो ये तो वो वाली बात है कि वो बेचारी फिर अकेली है, वो तन्हा है, और निकाह में भी है, एक जायज़ रिश्ता भी है। माशरा औरत के लिए वो इक़दाम नहीं उठाता जो मुकम्मल हो, वो उसको कहता है एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, इधर भी मौत है इधर भी मौत है। मैं माशरे में देख रही हूँ कि बेहिसी बहुत ज़्यादा है, ये हसास माशरा नहीं है। यतीम के सर पर आपने कितने लोगों का भात रखते देखा है। अगर आप बेवा को सपोर्ट करें, यतीम को सपोर्ट करें, तो बेवा को पूरी इजाज़त है दूसरी शादी की, लेकिन बहुत सारी बेवा औरतें ऐसी हैं जो सिर्फ अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अब हमारा मकसद, हमने ज़िंदगी में एक मर्द बर्दाश्त कर लिया, या बहुत अच्छा था तो हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार ली, अब उसी की याद है, उसी के बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। औरत को ये पूरा हक दीजिए कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, और अगर वो अपने बच्चों के साथ रह के जिंदगी गुजारना चाहती है तो भी उसका हक होना चाहिए। सोसाइटी ने ये क्या सिलसिला बनाया हुआ है कि अगर तुम बेवा हो गई हो, तुम कहीं की नहीं रही, तुम्हें हर हाल में दूसरी शादी करनी है। अच्छा, अगर आप इसको लेके जा रहे हैं, अगर वो फाइनेंशियली, क्योंकि हम आजकल भी बात करते हैं कि देखिए अपनी बच्चियों को ना इतना जरूर हुनरमंद बनाए कि कुछ ना भी हो ना, कुछ साए आसमान सर पे ना, तो अपने लिए कमा सके। मेरा अगला जुमला